हेलो, 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 हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हो? मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसकेलेक्स क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक बार आप लोग की डिमांड एंड सप्लाई पे देखिए लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री का एक नए जज्बा और जुनून के साथ। जैसा कि आप लोग डिमांड एंड सप्लाई कर रहे थे, केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री केमिस्ट्री कब से पढ़ाया जाएगा, तो आ जाओ फटाफट आप लोग इस एसकेलेक्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग को हर वीडियो एकदम नंबरिंग वाइज कर कर और एक वे में आप लोग को मिलेगा और इजी वे में, मतलब मैं समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। जैसा कि मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा था फिजिक्स में कि कैसा, मतलब लोग बहुत अच्छे से प्यार करते थे, बहुत सपोर्ट किए कि 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 200 सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग मतलब प्यार और मतलब जज्बा जुनून के साथ मतलब एसके लक्ष्य क्लासेस पे जुड़े रहे। और आइए आप लोग की डिमांड एंड सप्लाई पे हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पार्ट वन, है ना। केमिस्ट्री दो पार्टों में बटी है बेटा, एक तो होता है कार्बनिक रसायन, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन में पहला ही चैप्टर है आज आपका बेसिक लेक्चर है, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा बताकर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वाइज मतलब लेकर चलता रहूंगा। तो केमिस्ट्री चैप्टर वन, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ठोसों के बारे में तुलना करेंगे, कौन सी चीज, कौन सा पार्टिकल ठोस होता है, कौन सा क्रिस्टलीय होता है, कौन सा अक्रिस्टलीय मतलब ठोस होता है। और देखें क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, और देखें क्रिस्टल में अंतर क्या होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है। ये सब बातें मतलब ठोस अवस्था में पूरी तरह से करेंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी वाला, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ तक कि आईआईटी जे में भी जो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जेई नीट कुछ भी हो, एकदम सब एक ही साथ लेकर चलेंगे, या तो बोर्ड एग्जाम को और मद्देनजर रखते हुए आप लोग को लेकर चलेंगे, और वो इजी इजी वे में आप लोग को परिभाषा बताया जाएगा बेटा। तो बने रहें अपने लेक्चर के साथ। जरा इधर देखें, क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। पहले तो हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ये आप लोग हीडिंग डाल लीजिए, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आप लोग लेक्चर में बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस मैं एक बार बता देता हूँ। वह ठोस मतलब जिनके कण नियमित क्रम से विचलित हो, ऐसे ठोस जिनके कण नियमित क्रम से विचलित हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात भेजम घुसी क्या, ऐसा ठोस जिसे, जिसका कण मतलब एक नियमित क्रम में एक समान रूप से व्यवस्थित हो, दर प्रति दर, दर प्रति दर व्यवस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और लिखते हैं तो बताते हैं जरा। ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनके कण, जिनके कण नियमित क्रम से, नियमित, नियमित क्रम से, क्रम से व्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, क्या हो बेटा, व्यवस्थित हो, उसे, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठोस कहते हैं। बात भेजे में घुसी क्या बेटा, ऐसा ठोस जिनके कण नियमित क्रम से व्यवस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो क्या, मार्बल जैसे देखा, मार्बल, मार्बल, मार्बल में सर मार्बल हो गया, और मार्बल हो गया, ईंट हो गया, है ना। आप देखते होंगे इसका मार्बल का जो परत होता है कैसा होता है, वन बाई वन करके परत ऐसा बना रहता है, ये ऐसा परत बना रहता है। ईंट का कुछ ऐसा रंग होता है। ईंट का भी मैं आकार बना देता हूँ, ये अपना नाम ले लेता हूँ एसके, है ना। ये अपने चैनल का पहला विजिट का नाम ले लेता हूँ एसके, मतलब ये नाम मतलब कुछ भी डाला रहता है ना इसमें यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं ये मार्बल जिसे टाइल कहते हैं, ईंट हो गया, ये सब आते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। कभी कभी यहाँ देखो जो क्रिस्टलीय ठोस में खोखला नहीं होता बेटा, जब तोड़ते हैं पत्थर उत्थर को, जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, बीच में खोखला नहीं होता है, मतलब उनके पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, अटैच किए रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस।
तो ये बातें भेज में मतलब भेजे में घुसा बेटा। अब हम लोग चलते हैं आक्रिस्टलीय ठोस की चर्चा करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये ध्यान देंगे। जैसा आपने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा बेटा, वैसे तुम्हारा क्या है, आक्रिस्टलीय ठोस है। बात समझ में आई क्या? चलिए पूरा मिटाकर फिर लिख दे रहा हूँ इसे, आक्रिस्टलीय ठोस, आक्रिस्टलीय, आक्रिस्टलीय ठोस, आक्रिस्टलीय ठोस। आक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है बेटा? ऐसा ठोस जिनके कण अनियमित क्रम से व्यवस्थित हो, है ना। बात बुझे में घुसी, जैसा उसी का भाई जैसा, क्रिस्टल का भाई आक्रिस्टलीय ठोस, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा ठोस जिनके कण अनियमित क्रम से व्यवस्थित होने क्या कहते हैं, आक्रिस्टलीय ठोस। ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जिनके कण, जिनके कण अनियमित क्रम से व्यवस्थित हो, नियमित क्रम से व्यवस्थित हो। ऐसा ठोस जिनके कण अनियमित क्रम से व्यवस्थित हो, उसे अक्रिस्टलीय, उसे अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात समझ में आई क्या? कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात मैं करूं, जैसे आपका क्या हो गया, चाक हो गया। क्या हो गया बेटा? चाक हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इतनी बात समझ में आई? किसी कर लो, दो बातें समझ में आ गया होगा। तो चाक हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो चाक को जब हम लोग तोड़ते हैं तो देखते हैं क्या, चाक में बीच में क्या होता है, खोखलापन होता है। बीच में क्या होता है, खोखलापन होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल का नोक जो आप देखते हैं, पेंसिल का जो का बीच का जो भाग होता है ना, काला काला, वो तुम्हारा क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट होता है। अब उसको जब हम लोग तोड़ते हैं क्या होता है, बीच में कभी कभी देखते हैं खोखला होता है। और चाक को भी जब बेटा हम लोग तोड़ते हैं तो क्या दिखते हैं, बीच में कैसा होता है, क्या खोखला होता है। तो आप देख सकते हैं, तो आकृष्टीय ठोस ऐसा ठोस जिनके कण अनियमित क्रम से व्यवस्थित है, यानी कण क्या होते हैं, इसमें दूर दूर होते हैं बेटा, इसमें दूर दूर होते हैं। समझ में आया? कण, कण क्या होता है, इनमें दूर दूर होता है। तो ऐसे ठोस जिनके कण अनियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, आक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात घुसी भेजे में? तो चलिए ठीक है, आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अब आप लोग लगा लीजिए हेडिंग, क्रिस्टलीय और आक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। चलिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। चलिए हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो एक तरफ लगा लीजिए क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना, क्योंकि टर्म होगा बढ़िया से नहीं दिखाई देगा। क्रिस्टलीय ठोस, और एक तरफ लिख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे तरफ डाल लीजिए हेडिंग अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। एक तरफ डाल लीजिए क्रिस्टलीय ठोस और इस दूसरे तरफ क्या डाल लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस। अब नंबर वन पॉइंट में वही परिभाषा आप डाल देंगे तो तुम्हारा अंतर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और एक मतलब जैसे होता है ना, एक तीर से डबल निशाना कर लेते हैं, तो एक परिभाषा से हम उसे परिभाषा भी बता सकते हैं, वही अंतर भी बता सकते हैं। आइए मैं कैसे कर कर दिखाता हूँ इनको, जरा देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, ऐसे मैं लिख दूं, इनके, इनके कण नियमित रूप से, रूप से, रूप से व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, होते हैं। बात समझ में आए?
कोई परिभाषा वाला उठाकर डाल दिया। दूसरा, इनके कण माने अक्रिस्टलीय, इनके कण अनियमित क्रम से व्यवस्थित होते। क्या होते बेटा? अनियमित, अनियमित क्रम से, अनियमित क्रम में, इनके कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। बात समझ में आए? अब क्रिस्टलीय ठोस, इनके कण नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, इनके कण अनियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं। अब दूसरा क्या लिखोगे? क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने पे कैसा होता है? नुकीला होता है बेटा। जब हम क्या बोलते हैं, मार्बल वार्बल को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तो देखते हो किसी को अगर घोप दोगे, पेट वोट में घोप दोगे भैया, तो उसकी जान चली जाएगी क्या? हाँ। और भैया एक कोहट को से किसी को मार दोगे तो भैया उसकी मुंह का पूरा पूरा जो होता है ये फूट फाट जाएगा, कपड़ों ही पड़ोगे, है ना। तो इनके कण कैसे होते हैं? ये क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। दूसरा डालो, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं, होते हैं भैया। ये मुलायम होते हैं, इनकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा यानी अक्रिस्टलीय। ये इनके कण ऐसे लिखो, इनके कण मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं। बात बेजम घुसी क्या? इनके कण क्या होते हैं बेटा? मुलायम। जैसे आपने ग्रेफाइट को देखा, ग्रेफाइट की परत कैसे होती है? बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होता है। और चाक का परत उठाकर देखो, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और कभी कभी तो बच्चा पार्टी इसको खा भी लेता है चाक को, है ना। खाना नहीं इसको, है ना, खाया नहीं जाता बदतमीजो, नालायको। इधर देखो तुम लोग। तो क्रिस्टलीय ठोस नुकीले होते हैं, और ये क्या होते हैं? इनके कण मुलायम होते हैं। अब ये समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। अब क्या कहना चाह रहे सर? समदैशिक, समदैशिक होते हैं। ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। ये क्या होते हैं? तीसरा, ये विषमदैशिक होते हैं, हाँ? विषम दैशिक होते हैं, होते हैं। बात समझ में आई क्या? समदैशिक मतलब इनके जो कण होते हैं बेटा, ये पार्टिकल का अगर मैं बताऊं, कण ऐसे एक समान रूप से लगे रहते हैं। ये तो देखिए, इनके कण मतलब एक समान रूप से क्या करते हैं? मतलब लगे रहते हैं। और इनके कण मतलब कैसे होते हैं? विषमदैशिक का मतलब कहीं एक यहाँ रहेंगे, तो यहाँ, तो यहाँ, तो यहाँ, समान रूप से नहीं रहेंगे, तो यहाँ, तो यहाँ, तो यहाँ, बीच बीच में खाली रहेंगे। तो ये बताया जाता है कि ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। समझ में आया क्या? है ना। ये समदैशिक होते हैं और ये क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। बात भेजम घुसी बेटा, इतनी बातें। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आशा करता हूँ ये 3 पॉइंट अगर आप डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छे से आप 2 नंबर कवर कर ले जाएंगे। देखिए परिभाषा से हमने कैसे कवर कर कर इसे बनाकर यहाँ इस मोड पे लेकर चला आया। तो चलिए, आई होप, आशा करता हूँ बेटा ये आप लोग नोट डाउन किए होंगे, या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हो गया। 3 पॉइंट बहुत काफी है बेटा 2 नंबर पाने के लिए। आप लोग डोंट वरी, चिंता मत करें, संदीप सर इज हियर, नो नीड टू फियर बेटा। अब आप लोग के लिए क्या आ गया? केमिस्ट्री आ गया है। अब एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अगला आपका क्या है ना। अगला है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्या है बेटा? क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। ये क्रिस्टल ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार।
क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं बेटा क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ये ऐसे लिख लो, ये कितने प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं, होते हैं, होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है ना, क्रिस्टलीय ठोस में 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भैया, आयनिक ठोस, क्या होता है, आयनिक ठोस, आयनिक, आयनिक ठोस। दूसरा होता है परमाणविक ठोस, परमाणविक ठोस। तीसरा होता है आयनिक आणविक, आयनिक परमाणविक आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक, आणविक ठोस, है ना, क्या हो जाएगा, आणविक ठोस। चौथा क्या आता है आपका, एक आता है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। अब एक एक बाई वन करके हम लोग चर्चा करेंगे। आयनिक ठोस क्या होता है, परमाणविक ठोस क्या होता है, आणविक ठोस क्या होता है, और आयनिक, परमाणविक, आणविक और धात्विक ठोस क्या होता है। इस चारों को हम लोग एक वन बाई वन करके डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, क्योंकि आज की जो लेक्चर हमारी बेसिक लेक्चर है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे ब्रॉड करेंगे, इसको बड़ा करते चलेंगे। तो आयनिक ठोस समझते हैं, मतलब होता क्या है आयनिक ठोस, ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है। क्या बेटा, ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। बात समझ में आई क्या, इतनी बातें। ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। अब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, आयनिक ठोस मतलब सर जैसे NaCl, NaCl, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव होता है, आयनिक ठोस हो गया। अब दूसरा क्या आपका है, परमाणविक ठोस। तो परमाणविक ठोस ऐसा ठोस जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे परमाणविक ठोस कहते हैं। जैसे डायमंड हो गया, आगे मैं लिखवाऊंगा भी, टेंशन मत लो, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि आप लोग रिकॉल कर लो, तब लिखने में और भी मजा आएगा। परमाणविक ठोस हो गया, और उसके बाद क्या आता है, धात्विक ठोस। ऐसा ठोस जो धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस क्या होता है, ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है उसे आणविक ठोस कहते हैं। देखो बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत एकदम लुल्लू सा भैया, एकदम गुजर जाओगे, है ना। तो आओ पढ़ लो, है ना सब भैया, ये माया जंजाल में ना फंसो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। पहला क्या हेडिंग डालोगे, ये आयनिक ठोस। तो आप लोग क्या हेडिंग डाल लो, आयनिक ठोस। चलिए पहला जो है आयनिक ठोस, आयनिक, आयनिक ठोस। चलिए सर आयनिक ठोस बताते हैं क्या होते हैं। अभी आपने देखा ऐसा ठोस, क्या सर, ये लिख लियो, थोड़ा ऊपर करता हूँ और भी मजा आएगा। वन बाई वन कर चर्चा करते हैं, है ना। 4 प्रकार के होते हैं, पहला मैं बोल ही दिया हूँ, फिर देख रहा हूँ। आयनिक ठोस यहाँ लगा लेते हैं, पहला जो नंबर है क्या है, आयनिक, आयनिक ठोस। क्या है बेटा, आयनिक ठोस। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बनता है। क्या बनता है, आयनों से मिलकर, मिलकर बनता है, बनता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। बात समझ में आई क्या बेटा, भेजे में घुसा। ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस। अब फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, क्या सर, NaCl ले लेंगे, NaCl। NaCl का मतलब क्या सर, जब आप इसको तोड़ोगे तो Na प्लस मिलेगा और Cl क्या मिलेगा, पॉजिटिव, निगेटिव मिलेगा, यही ना। जब इनको तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बन जाएगा। तो आपने देखा क्या, ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। आप इसे एक रूप में और भी दर्शा सकते हो, देखो NaCl, NaCl, फिर
Cl Cl और NaCl पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अगर कहीं से भी कॉम्बिनेशन करवाओगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। कहीं से भी कॉम्बिनेशन करवाओगे, ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन करवाओगे तब भी बनेगा NaCl, है ना। तो आप देख सकते हैं, आई होप आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से आप डायग्राम समझ सकते हो कि NaCl वाला कैसा आयनिक ठोस बनता है। तो ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। अब कुछ इसमें बेटा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को जरा हम लोग नीचे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट पॉइंट को लिखते हैं, तब बताते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल आपने देख लिया, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना। एग्जाम्पल के बाद नोट पॉइंट जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या सर, आयनिक ठोस जो होता है जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। ये ठोस हाँ चलो ठीक है, ये पहले बोल देता हूं बेटा। ये जलीय अवस्था में, ये जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, चालक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये विद्युत के चालक होते हैं। जब NaCl को जल में लेकर डुबाओगे भैया तो उसमें क्या उतरेगा, करंट उतरेगा। करंट उतरेगा तो भैया टाइट फिक्स करेगा तुमको, जाहिर सी बात है मारेगा लाइट। ये जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। दूसरा पॉइंट नोट पॉइंट में, ये पहला वाला, ये दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं, अचालक होते हैं। बात समझ में आई क्या, भेजम घुसा। ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। यानी जब ये ठोस भैया रहेगा, नमक भैया का है, जब ये ठोस वाला अवस्था में रहता, रोड़ा रोड़ा टाइप में रहता, तो भैया ये ठोस अवस्था में रहेगा तो कोनो करंट नहीं प्रोवाइड करेगा। और जैसे इसको जल में लेके जाओगे, करंट प्रोवाइड करोगे तो तुरंत क्या करेगा, लाइट मारने की पूरी संभावना रहेगी भैया। ये बातें बता रहा। इनके बीच आकर्षण बल, तीसरा, इनके बीच यानी किनके बीच भैया, आयनिक ठोस के बीच, इनके बीच सॉरी, इनके बीच आकर्षण 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 ये दिया ना बेटा, इनके बीच आकर्षण बल आयनों के कारण होता है, आयनों के कारण होता है। समझ में आया क्या बात, भेजे में भी सब कुछ। इनके बीच आकर्षण बल जो मतलब एक दूसरे से बंधे होते हैं भैया, एक दूसरे से भैया अटैच होते हैं, बहुत चिपका चिपका रहते हैं। इनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है, आयनों के कारण भैया, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, मतलब क्या करता है, एक दूसरे से अटैच होकर भैया जुड़ा रहता है। तो इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है भैया, आकर्षण मतलब एक दूसरे से समीप आ जाना, प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है भैया, दूर चले जाना। तो इनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है, आयनों के कारण। वही आयन, जो एक आयन होता है धनायन और एक ऋणायन आयन होता है, एक धनायन और एक ऋणायन आयन मतलब एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं। तो ये आपका यही मतलब आकर्षण बल बताया जाता है कि इनके बीच आकर्षण बल आयनों के कारण होता है। बात समझ में आई इतनी बातें, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये आपका आयनिक ठोस था। दूसरा आपका आता है ना, दूसरा आपका आता है क्या, परमाणविक ठोस। लेकिन दूसरा परमाणविक ठोस है तो अगला मैं नेक्स्ट लेक्चर पे लूंगा, क्योंकि आज ये थोड़ा छोटा लेक्चर रखूंगा। ये आज हमारी पहली और फर्स्ट लेक्चर है बेटा। ये आप लोग को आज बेसिक लेक्चर तैयार करना था, यहीं से मैं अगला कल बताऊंगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट इतना देते रहें कि हमारे अंदर जज्बा और जुनून आए और आप लोग को भैया हर दिन आप लोग को प्रोवाइड करते रहे, है ना। क्योंकि बताया जाता है कुछ लोग भैया देखकर मतलब जलते रहते हैं, तो जलने वालों को जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब हाथी मतलब चलता है तो कुत्ते वहां से क्या करते हैं, पीछे से भौंकने का कार्य करते हैं।
तो आप लोग भी तैयारी करते होंगे, तो भैया प्रमोशन जो होगी आप लोग के, तो आप लोग को देख कर भैया जल रही होगी, कैसे इनका लड़का पढ़ रहा होगा, है ना, कैसे ये सब काम कर ले रहा है और मेरा लड़का क्यों नहीं काम करता। तो भैया अंदर अंदर आप लोग काम करिएगा, मेरी यही आप लोग से मनोकामना है। और यहाँ तक मैं इसको आज लेक्चर को रखता हूँ, अगला नेक्स्ट लेक्चर पे मैं लूंगा जरूर बेटा। तो यहाँ अगर बातें समझ में आई होगी तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं स्थगित करते हैं, अगला मिलते हैं कल।